कहाँ? वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ पूज्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जयंती मनाई जा रही थी, उसमें हम गए थे। वहीं वो बच्चा आया। अब मैंने तो उसको पहली बार देखा था, आकर के साष्टांग पड़ गया। इतना रोया, हम आपको बता नहीं सकते। मैं कहा ये अपरिचित लड़का इतना क्यों रो रहा है? बोला महाराज जी मेरा जीवन बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जो नहीं करना चाहिए वो करना, जो नहीं खाना चाहिए वो खाना, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना, पूरी तरह कुसंग में मैं बर्बाद था। अपने परिवार का अकेला पुत्र हूँ। मेरी माँ ने बहुत कहा कि बाबा जी की कथा आती है सुना करो, मैंने कभी नहीं सुना। पर एक क्लिप हमारे एक मित्र ने हमको महाभारत कथा की क्लिप दी और धीरे धीरे हमको सुनने में रुचि जगी। फिर मैंने आपका संपूर्ण महाभारत जो आपने सीकर से कहा था, उस संपूर्ण महाभारत को 1 महीने में सुना और सुनने के बाद मैंने कुछ निश्चय किए। क्या? बोले मैंने एक जीवन में निश्चय किया है कि मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। दूसरा मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने किसी आचरण से अपने पिता माता को दुखी नहीं करूँगा। तीसरा मैंने निश्चय किया है कि मैं जीवन पर्यंत शुद्ध शाकाहारी बनकर ही रहूँगा, होटल का बाजार का उटपटांग खाऊंगा पीऊंगा नहीं। चौथा निश्चय किया है मैं अपने काम से काम रखूंगा, पर किसी भी स्थिति में कुसंग में नहीं पड़ूंगा। और मैं वहाँ पास में इस्कॉन की संस्था है, उसमें मैं जाने लग गया हूँ और मैं 16 माला महामंत्र की नित्य करता हूँ, जप भी करने लग गया हूँ। अब देखिए सुनील जी, नया लड़का 20-25 साल का, ध्यान से सुनो, अमेरिका की धरती पे पैदा हुआ और इस अवस्था में सत्संग से इतना सुधार हो गया। फिर एक बात, पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर लेकर उसकी माँ का फ़ोन आया। बोले महाराज जी आपको ही सब कुछ मानता है, ये विवाह के लिए राजी नहीं है। अब मेरा तो परिवार कैसे चलेगा, एक ही लड़का है। मैंने कहा हमसे बात कराओ। बात हुई। हमने कहा तुमने तो हमको वृंदावन में बताया था कि हमने कुछ निश्चय किए हैं कथा सुन के कि मैं अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करूँगा। आप अपनी बात से अलग हो गए, झूठ हो गई आपकी बात। बोला ये तो मेरे ध्यान में नहीं था। गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब मेरी माँ को कहिए कि मैं माँ जो कहेगी वो मैं मानूंगा।